बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ये कस्टर्ड की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजीली तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती इसके अंदर, और मीठे के शौकीन जो हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो मेरे चैनल पे नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है कस्टर्ड की, जो कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये 1 किलो मैंने दूध लिया है। ये 1 किलो दूध का मैं आपको बनाना बता रही हूँ। तो इसके अंदर 1 प्याली ही चीनी शामिल करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल मीठा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ये 6 चमचे मैंने कस्टर्ड पाउडर के लिए हैं ये मैंने जेलियाँ ली हैं, 2 कलर की ले ली है मैंने। एक रेड में ले ली है और एक ये ग्रीन में ले ली है। और ये प्लेन केक जो होता है, टी केक जिसे हम कहते हैं, ये वो है, ये इसके अंदर जाएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं ये दूध को पकाने के लिए रख देती हूँ, ताकि दूध में बॉयल आ जाए, अच्छी तरीके से दूध पक जाए। जब तक हमारा ये दूध बनता है तो हम जेली की तैयारी कर लेते हैं। तो ये जेली मैं आपको 2 तरीके से बनाना बता रही हूँ। ये तो मैंने पहले एक पतीली ले ली है, उसके अंदर मैंने ये जेली का पूरा साशे डाल दिया और 1 कप पानी दिया है इसके अंदर। मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर, इसकी कोई गुठलियाँ ना बने। और इसको मैं चूल्हे पर रख के इसको मैं पकाऊँगी। इतना पकाएंगे कि इसके अंदर एक बॉयल आ जाए, जब तक ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाए और एक बॉयल आ जाए इसके अंदर। इसको हम इतना पकाएंगे। ये इसके अंदर बॉयल आ चुका है, ये बिल्कुल पक गई है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी, ताकि इसी के अंदर ये जम जाए आराम से। तो अब ये जो है दूसरा तरीका ये है कि पहले आप पानी को बॉयल कर लें, और उसके बाद जो है आप इसके अंदर ये जेली का पाउडर जो है ये सारा इसके अंदर डालें, और इसके अंदर चमचा चलाते जाएं, ताकि कोई गुठली ना बने। अच्छी तरीके से इसको चमचा चलाते जाएं। अब इसको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये भी अच्छी तरीके से इसमें जम जाएगी। जब तक ये जम रही है और हमारा यहाँ कस्टर्ड की तैयारी हम करते हैं, दूध में बॉयल आ गया है तो इसमें चीनी हमने शामिल की। चीनी के बाद अब ये जो हमारा कस्टर्ड पाउडर है, इसको ठंडे दूध में हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। कोई गुठली ना रहे, अच्छी तरीके से सारा ये जो पाउडर है, कस्टर्ड पाउडर, इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल मिक्सचर ये मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है। जब तक वो चीनी उसके अंदर पक रही है दूध में, मैं ये केक जो है इस तरीके से मैं इसको चूरा कर लूँगी हाथ की मदद से। बहुत से लोग जो हैं वो स्लाइस करके भी रखते हैं, पर मैं इस तरीके से रखती हूँ तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप इस और हाथ से इसको ऐसे प्रेस कर दें, ताकि ये सारा तह में बैठ जाए। ये सारा ये इसमें बैठ गया है। अब जो है ये देखें आप, दूध में भी बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर मैं कस्टर्ड पाउडर जो मैंने मेल्ट करके रखा है दूध के अंदर मिक्स करके, इसको मैं इसके अंदर डालती जाऊँगी और चमचा चलाती जाऊँगी, ताकि कोई गुठली ना बने। तो ये सारा इसके अंदर शामिल कर दिया। इस तरीके से चमचा चलाते जाएंगे, ताकि ये कहीं से गुठली ना बने, सारा अच्छी तरीके से पक जाए। इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे हम, चमचा चलाते जाएंगे। बहुत अच्छा बनता है ये कस्टर्ड। अब जब तक वो कस्टर्ड भी हमारा हो गया है, अब ये जेली को हम इस तरीके से कट कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। और ये मैं इधर ये केक जो है हमारा, इसके ऊपर ये मैं डाल दूँगी। इस तरीके से पूरे में जगह जगह इस तरह को फैला देंगे। अब ये ग्रीन वाली हमने जेली इसके अंदर डाल दी है। अब मैं ये रेड वाली भी कट करके इसके अंदर ऐसे ही शामिल कर दूंगी। ये बीच में आती है कस्टर्ड के, तो बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से इसको मैं पूरे में फैला दूंगी इसको। अब इसके अंदर मैंने ये कस्टर्ड डाल दिया है। अब ऊपर से मैं इसको जेलियों की मदद से इसको सजा दूंगी। तो जेलियों को मैंने इस तरीके से नमक पारे के स्टाइल में कट करूँगी। पहले मैंने चौकोर पर कट करके वो मैंने अंदर डाले हैं क्यूब्स की तरह। अब जो है ये मैं नमक पारों की शेप में इसको इस तरीके से कट करूँगी, और इसके अंदर अच्छी तरीके से इसको सजा देंगे। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। मीठा खाने का दिल चाह रहा हो तो आप जल्दी से ये बनाएं, बहुत अच्छा सा बन जाता है, बहुत जल्दी जम भी जाता है। इसको ठंडा करें, फ्रिज में रखें। इसको ज़्यादा ठंडा खाना है तो फ्रिज में रख के, अगर नॉर्मली खाना है तो आप बाहर भी रख के इसको खा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। एक बार फिर कह रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी।
तो मीठे के जो शौकीन हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी आ गई है। और अपना ख्याल रखें और अपने आस पड़ोस वालों का ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।